हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने प्लेन सीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया था। लास्ट में मैंने थोड़ा शार्प शूट किया था क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत थी ख़राब, तो मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करके भाई मेडिसिन लेने चला गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम स्लोली स्लोली करेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो में। और अगर उसमें कोई डाउट रहा हो तो मैं उसको रिकॉल करवा दूंगा जब रिवीजन सेशन आएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, साफ साफ आपके सामने दिख रहा है, ये करने वाले नहीं है, ये कूट है आज का। कौन सा? कि फिजिक्स अब आपसे डरेगा। अब आप फिजिक्स से नहीं डरेंगे, फिजिक्स अब आपसे डरेगा, है ना। कि भैया किसके पल्ले पड़ गए, इसको तो सब आता है? इसको तो सब आता है। तो सबसे पहले हेडिंग आज की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट्स। मतलब अब जो एक प्लेट थी, जो एक प्लेट थी ना, जिसका आता था लास्ट में E जो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन आता था कि नहीं आता था, बस वही। अगर ऐसे दो प्लेट को पास पास में रखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके ऊपर क्या चेंज होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट्स। चलिए, सबसे पहला काम हम करेंगे यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले प्लेट बनाएंगे। प्लेट कैसे बनाएंगे सर, ध्यान से देख लो। सबसे पहले प्लेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एक प्लेट अपना ये हुआ, ठीक है, और दूसरा प्लेट अपना ये हुआ। दो प्लेट्स हैं अपने पास, दोनों पैरेलल रखी गई हैं, ठीक है। और दोनों प्लेट्स के ऊपर, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो, एक सेकेंड, ये यार, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस 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 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी प्लस ही है। क्या है? प्लस ही है। लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी अलग है, सिग्मा वन हम ले लेते हैं। सिग्मा वन है, चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और इसकी क्या हो गई, सिग्मा टू। अब यहाँ पे आपको तीन रीजन दिख रहे हैं। कौन कौन से रीजन सर? तीन रीजन। एक तो इधर दिख रहा है, एक तो बीच में दिख रहा है, एक तो इस साइड दिख रहा है। फिर से ध्यान से देखना, हमने क्या लिया, हमने दो सीट लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उनको पैरेलली रख दिया। अब वहाँ पे तीन रीजन मिल रहे हैं, एक रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन ये हुआ, तीसरा रीजन ये हुआ। पहले रीजन पे जब बात करेंगे तो पहले रीजन आपका ये रहा, और दूसरा रीजन आपका यहाँ पे होगा, और तीसरा रीजन यहाँ पे आपका होगा। अगर हम पहले प्लेट से, ये प्लेट फर्स्ट ले लेते हैं और ये प्लेट सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। प्लेट फर्स्ट की बात करें, जैसे हम प्लेट फर्स्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपको पता है कि पॉजिटिव से हमेशा दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इधर की ओर, और जिसका नाम हम दे देंगे E1, क्योंकि पहले एक वजह से है तो E1। सिमिलरली प्लेट के इस साइड से भी सेकेंड रीजन में भी इधर ही जाएगा, है ना। अभी ये प्लेट इल्यूमिनेट कर दो, ये वाला प्लेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाले प्लेट से हमें कोई मतलब नहीं है, सेकेंड वाले प्लेट से। और इस प्लेट के इधर भी इसकी वजह से अगर यहाँ से दूर जा रहा है तो यहाँ से भी दूर ही जाएगा, है ना, E3। ये जो मैंने E1, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पे E1 रहेगा, यहाँ पे भी E1 आपको ये बता रहा है कि ये प्लेट 1 से निकल रहा है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव से दूर, ये भी पॉजिटिव से दूर, तो सेम डायरेक्शन। लेकिन ये प्लेट फर्स्ट वाले के डायरेक्शन का है, सेकंड वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले का। अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो। सेकंड वाला क्या करेगा भैया, सेकंड वाला प्लेट भी पॉजिटिव है, ये भी बोलेगा हमसे दूर जाओ, तो ये भी बोलेगा तो ये ठीक है हम दूर जाते हैं। ये हो गया आपका E2, और यहाँ पे भी जाएगा आपका E2, और यहाँ पे भी दूर जाएगा आपका क्या, E2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक कोई परेशानी, दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गले से उतर गया इतना कि नहीं? बिल्कुल उतर गया।
डायग्राम समझ में आ गया? बिल्कुल सर, डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं समझे तो समझ लो आपको पूरा डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तीनों रीजन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, चलो। जब मैं तीनों फील्ड के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा कि फॉर द फर्स्ट रीजन, फॉर द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो जो E1 की वैल्यू है वो क्या होगा, आपको पता है सर, किसी सीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन आती है। लेकिन ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे थोड़ा देख लो, ये होता है ओरिजिन, और इधर की सारी वैल्यू चलती हैं आपकी पॉजिटिव वे में, इधर चलती है आपकी सारी वैल्यू निगेटिव वे में। तो ये दोनों वैल्यू निगेटिव में है ना, दोनों वैल्यूज क्या है, निगेटिव में। तो E1 भी निगेटिव में जाएगा, E2 भी निगेटिव में जाएगा, हाँ है ना। आप बोलोगे हाँ सर जाएगा तो है ही, तो हम जब जाएगा तो निगेटिव कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव वाला। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन वाला प्लस लेंगे, इस डायरेक्शन वाला माइनस लेंगे सॉरी। तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हो गया। और सेकंड E2 क्या हो जाएगा, E2 भी ले लेते हैं, है ना सॉरी। E2 जो आएगा वो क्या आएगा, E2 इज इक्वल्स टू आएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, हाँ या ना। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिग्मा 1 था तो हम यहाँ पे सिग्मा 1 लिखेंगे, और यहाँ पे सिग्मा 2 था तो हम यहाँ पे सिग्मा 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होता है, ऐड कर लेंगे। तो जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट E जो आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, क्या आएगा, E1 प्लस E2। और जो ये E1 प्लस E2 आया, ये कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो वैलिड होता है। मतलब अगर कहीं पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो सबका वेक्टर सम होता है। तो ये सबका वेक्टर सम ही है ना। वेक्टर सम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे R इसका यूनिट वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे हम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये वेक्टर हो गया तो यहाँ पे R कैप आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर हो गया तो यहाँ पे R कैप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगा लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। चलो अब हम जब नेट करना है तो E की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी माइनस में सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पे फिर ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस में सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बन के आई नेट वो आई E इज इक्वल्स टू माइनस में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्योंकि माइनस को हमने ले लिया था कॉमन। ये हुआ आपका फर्स्ट रीजन में। पहले वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। अब सेकेंड वाले रीजन में क्या बात होगी, सेकेंड वाले रीजन में सर फिर वही डायरेक्शन आएगा, लिख लो फॉर द सेकेंड रीजन, फॉर द सेकेंड रीजन, ठीक है। सेकेंड रीजन के लिए, सेकेंड रीजन के लिए अगर हम बात करें E1 की, तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये E1 जो है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, किस में जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो लेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन लेंगे पॉजिटिव वे में, है ना। और लेकिन यहाँ पे जो E2 है, यहाँ पे जो E2 है वो निगेटिव वे में जा रहा है, तो निगेटिव वे में लेंगे। तो यहाँ पे जो E2 आएगा वो माइनस में सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। नेट आपको पता है सर वेक्टर सम के इक्वल होता है, तो जब वेक्टर सम के इक्वल होता है तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये हो गया वेक्टर। फिर से यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया मैंने ना, क्या गड़बड़ी सर, हमें तो नहीं पता चला, देखो इसके ऊपर लगा वेक्टर, यहाँ पे लिखो R कैप, ठीक, ये हुआ का वेक्टर फॉर्म। इसमें भी आप कर सकते हो ऐसे सिमिलरली, जब नेट E निकालोगे तो आएगा अपने पास E इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा 1 है अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। कोई दुख तकलीफ है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, अच्छा।
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन मिल जाएगा। कॉमन यहाँ पे आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये हुआ किसकी वजह से, इसके मेरे टर्म में, मतलब सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में क्या आएगा, ई इज इक्वल्स टू 2/एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसका अगर हम आर कैप निकाल लिए, मतलब वेक्टर फॉर्म लिख लिए, तो ये वेक्टर ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन, 1/2 एप्सिलॉन, है ना, R1 माइनस R2 का, और ये आर कैप हो जाएगा। ये हुआ आपका इसके मिडिल टर्म में। अब हमें निकालना है थर्ड रीजन में, और थर्ड रीजन भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए थर्ड रीजन लिखना फॉर, तो हम चलेंगे रीजन नंबर थर्ड पे। तो यहाँ पे लिखना ध्यान से रीजन नंबर थर्ड, ठीक है, रीजन थर्ड। रीजन थर्ड पे जब बात करेंगे, रीजन थर्ड पे आपके पास 2 पॉइंट है E1 और E2, और दोनों का डायरेक्शन है सेम। जब डायरेक्शन सेम है, दोनों पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ पे E1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे पहले वाले की वजह से क्या आएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, और सिमिलरली E2 की वजह से जो आएगी वो आएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। और आपको पता है नेट क्या होता है, नेट E इज इक्वल्स टू क्या होएगा, नेट E इज इक्वल्स टू आएगा E1 प्लस E2, हाँ है ना, बिल्कुल सही है। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड जब करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, आपको पता है कि ये क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई किसी भी पैरेलल प्लेट के थ्रू, जो कि सेम चार्जेस हो, प्लस 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 दोनों चार्जेस हो, तो उसकी वजह से हमने 3 रीजन देखा। तीसरे रीजन में आई E इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सेकेंड रीजन में आया आपके पास E इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन, ये क्या हुआ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये सिग्मा है, अरे आर मत समझ लेना, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और पहले रीजन में आया था आपके पास, पहले रीजन में कितना आया था कि E इक्वल्स टू कहाँ गया, E इक्वल्स टू -1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ छोटा, उसके बाद आप इसको कर लीजिए नोट डाउन, ओके, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं उसके बाद आप। चलो, ये रहा आपका टोटल डेरिवेशन। ये रीजन फर्स्ट का था, ये रीजन सेकंड का था, ये रीजन थर्ड का था, ठीक है। इसका जो डिस्कशन बॉक्स में है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो एक बार मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ इसको, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में हम जानेंगे क्या, नेक्स्ट में हम जानेंगे जब ये 2 निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज, ये नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 2 प्लेट लिया, दोनों प्लेट में ध्यान से देखना क्या किया, 2 प्लेट में हमने एक पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी लिया, दूसरे पे सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी लिया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से दूर जाती है। तो अगर हम पहले प्लेट के लिए बात करें, पहले प्लेट फर्स्ट के लिए जब बात करेंगे, जिसके ऊपर सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है, उसकी वजह से E1 इधर जाएगा, E1 इधर जाएगा, और E1 भी इधर दूर ही जाएगा। सेकंड के लिए भी वही सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से भी दूर जाएगा, तो E2 इधर जाएगा, E2 इधर जाएगा, E2 उधर जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि भैया जो इस डायरेक्शन में रहेगा उसको लेंगे पॉजिटिव, मतलब जो ओरिजिन से पॉजिटिव ये डायरेक्शन, ये होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव। तो दोनों इस निगेटिव चार्ज में है, तो हमने क्या लिया, दोनों निगेटिव चार्ज में ले लिया। तो नेट ई जो इक्वल टू आया वो पहला भी निगेटिव, दूसरा भी निगेटिव। जो नेट ई आया E1 प्लस E2 होता है, तो माइनस कॉमन लेके हमारे पास जो नेट आंसर आया था वो -1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया था। सेकंड रीजन में जब बात करते हैं, सेकंड रीजन में एक तो जा रहा है पॉजिटिव वे में, एक जा रहा है नेगेटिव वे में। तो पॉजिटिव वे वाला हो जाएगा ऐड में, और नेगेटिव वे वाला हो जाएगा क्या, सब्सट्रैक्ट में। तो पॉजिटिव वे वाला हमने सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन रख लिया, और नेगेटिव वाला हमने -σ2/2 एप्सिलॉन। दोनों का क्या होता है, नेट ई हो जाएगा E1 प्लस E2। तो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जो नेट रिजल्ट है इसने दिया वो क्या दिया आपके पास, नेट रिजल्ट दिया E इक्वल्स टू 2/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप। ये है आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म साथ में चल रहा है, आपको वो तो वेक्टर फॉर्म मैंने पहले ही वीडियो से लिखना बता दिया था, ठीक है।
ये आया आपका रीजन नंबर थर्ड। रीजन नंबर थर्ड में यहाँ पे देखोगे आप, रीजन नंबर थर्ड में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। E1 के लिए हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, E2 के लिए हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। ऐड करने के बाद 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन मिल जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर इसको भी हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे? जैसे ही इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लगेगा आर कैप, और आर कैप लगाने के बाद अपना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लो वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। आर कैप क्या है यहाँ पे? आर एक कैप एक यूनिट वेक्टर है, जो कि क्या बताता है? जो कि ये बताता है कि वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो वेक्टर फॉर्म है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये वाली वीडियोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं ये टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स, मतलब अपोजिटली चार्ज करेंगे। अब तक क्या था? अब तक दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, है ना? अब तक दोनों क्या थे? दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था। अब क्या होगा? अब एक पॉजिटिव रहेगा अब और एक नेगेटिव रहेगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।